नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुटोरी में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन जो कि PYQ हैं और पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए थे। अब हम करेंगे 21वां क्वेश्चन। तो चलते हैं अपनी क्लास में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मतलब मीन का समानार्थी शब्द क्या होगा ये बताना है। तो इसका झक होगा, ये सिलीमुख होगा, या अली होगा, ये शटपट होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। झंडा या पताका या निशाना या ग्रह। तो इसका राइट आंसर ग्रह हो जाएगा। बाकी झंडा, निशाना, पताका, केतु ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23वां कह रहा है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है अलवार या करवाल या घरवाल या धरवाल। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, करवाल। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है विंडोजा या पिशुअन या मार या अश्वम। तो इसका राइट आंसर 24 का हो जाएगा सी, मार। 25वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? झरना या परिमल या गीतिका या अनामिका। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा झरना। 26वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से भीषण साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मैया दास की साड़ी या सती मैया का चौरा या देहाती दुनिया या धरती धन अपना। तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्द अशुद्ध है दैहिक, नौकरी या प्रौढ़ या पौरुष। तो इसका राइट आंसर नौकरी हो जाएगा। इसका ऐसे बनेगा नौकरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं या निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, या हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, या अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला है। प्रश्न है, कालकृत उचित संधि है कल्पनाद या कल्पनंद या कल्पांत या कल्पना। तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कल्पांत। 30वां प्रश्न कह रहा है, के कारण में रस्सी को सांप समझ बैठा रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मतलब ये क्या बता रहा है? संदेह बता रहा है, भय या जिज्ञासा या भ्रम। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रम। प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमांश दिया गया है? तो इसमें बताना है क्रमांश कौन सा सही होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष, अव्ययभाव और धन और कर्मधारय समास। 32वां प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेखव्य आख्यान भी कहा गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा को, या चारूचंद लेख को, या पुनर्नुमा को, या अनाम दास पोथा को। तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनाम दास की पोथा को। अब बताना है नेक्स्ट प्रश्न कि हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? इसको ज्ञानेंद्र को, या इलाचंद जोशी को, या अज्ञे को। ये डी है इलाचंद जोशी, अज्ञे
या देवराज को, जैनेंद्र को, अज्ञे को, देवराज को, डी है जैनेंद्र इलाजन जोशी या देवराज को। तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जैनेंद्र इलाजन जोशी और अज्ञे जी। और 20वां प्रश्न है कि हिंदी में समस्या नाटक के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी मिश्रा को, लक्ष्मी लाल को, भुवनेश्वर प्रसाद को या मोहन राकेश को। तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। 35वां प्रश्न है अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इम या आ या इमा या मा। तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इमा। 36वां प्रश्न है ताड़ित्य प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बुराई, अच्छाई, भलाई या शिलाई। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, शिलाई। प्रश्न है राजेंद्र शब्द में संधि है, राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो राजेंद्र में गुण संधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, डिबिया शब्द देशज है। प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, 5, 4 या 7। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 4 है। प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरायपा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण पोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? तो किस में हुआ था? नासिक के तो पख्यान पर हुआ था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अलंकार गंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।